हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम पढ़ रहे थे वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में, यानी वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हम 4 मेजर यूनिट्स में वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर करने वाले हैं। यानी 4 मेजर यूनिट होंगी जिनमें हम वर्ल्ड जियोग्राफी को कवर करेंगे। और पिछली क्लास में हमने आपको ओशिनोग्राफी में जितने जो टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में आपको बताया था। और उसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए, ओशिनोग्राफी को आगे कंटिन्यू करते हुए, आज हम एक तरफ से सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए चलेंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आज के शुरू के हमारे 2 टॉपिक्स के बारे में, जो कि हैं महासागर का परिचय, यानी महासागर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। और साथ ही साथ महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, यानी जो बड़े ओशियन हमको यहाँ पर, यानी जो भी हमारे पृथ्वी पर बड़े महासागर हैं, जैसे पैसिफिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन है, इनका निर्माण किस प्रकार से हुआ, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे हम आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे पहले देखते हैं महासागर। तो देखिए महासागर क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सिंपल सी डिफिनीसन होती है महासागर की, जिसे हम इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। ए लार्ज वाटर बॉडी, a large water body which separate the continent, यानी एक जल का एक बड़ा भाग जो कि महाद्वीप को अलग करता है, उसे हम महासागर कहते हैं। आप देखेंगे वर्ल्ड मैप के अंतर्गत जब, तो जो अटलांटिक ओशियन है उससे आपका इधर अफ्रीका महाद्वीप है, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, तो उनको सेपरेट करता है, तो उसे ही हम महासागर कहते हैं। यानी एक जल का बड़ा भाग महासागर कहलाता है। और सागर महासागर में यही डिफरेंस होता है। सागर या समुद्र जिसे हम कहते हैं वो महासागर से छोटा भाग होता है, तो उसे हम सागर कहते हैं, या इंग्लिश में इसे हम सी कहते हैं। जैसे हमारा बेरिंग सी है, कैस्पियन सी, और उसके अलावा अन्य बहुत सारे जो सागर हैं, ये एक छोटा भाग होता है, यानी महासागर से छोटे होते हैं सागर। बस इनमें यही डिफरेंस होता है कि सागर छोटे होते हैं और महासागर ए लार्ज वाटर बॉडी, यानी जल का एक बड़ा भाग होता है। तो ये छोटी सी इनकी डिफिनीसन होती। और अगर हम बात करें महासागर की, तो हमारी पृथ्वी पर वर्तमान में 5 बड़े महासागर हैं, जिनमें आपका प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिका महासागर। तो ये 5 मेजर जो महासागर हैं वो हमारी पृथ्वी पर इस समय मौजूद हैं। और अगर हम बात करें तो आप देखेंगे वर्ल्ड मैप में इस प्रकार से, जब आप पृथ्वी को देखेंगे, पृथ्वी गोल है और जो नीला वाला इसमें पार्ट है, ये पूरी तरीके से पृथ्वी में उपस्थित जल को ही प्रदर्शित करता है। और 71% ऑफ अर्थ सरफेस, यानी पृथ्वी की सतह का 71%, यानी पृथ्वी में हम ये बात करें अगर, तो 100% में 71% वाटर पृथ्वी में पाया जाता है। और 29% जो अर्थ सरफेस है उसमें आपका स्थल है। तो देखिए एक बड़ा मेजर पार्ट यहाँ पर कवर करता है पृथ्वी का, कौन, वाटर। तो इतना ज़्यादा वाटर पाया जाता है, और मोस्टली ये सैलाइन वाटर ये जो महासागर में पाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये सवाल उठता है कि इतना सारा जल पृथ्वी में आया कैसे, यानी किस प्रकार से पृथ्वी में इतना ज़्यादा जल यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। तो इसकी भी अपनी एक अलग स्टोरी है, यानी उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन महासागर का, जो भी बड़े महासागर हमारी पृथ्वी पर मौजूद हैं, इनका आखिरकार निर्माण कैसे हुआ, शुरुआत में जो जल है वो कहाँ से आया, क्या जल वर्षा से आया, जल ऊपर से ही आया था, अंतरिक्ष से आया था, सौरमंडल से आया था, कहाँ से ये जल आया, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और ये जो जल है, यानी जो ये नीला वाला पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो पृथ्वी में अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति पाई जाती है, ग्रेविटी फोर्स पाया जाता है, जिसकी वजह से ये जो जल है ये पृथ्वी की सतह से सेपरेट नहीं होता, अलग नहीं होता। नहीं तो आप ऐसे देखेंगे जो भी अन्य ग्रह हैं या उपग्रह हैं, जैसे चंद्रमा है, वहाँ पर जब आप जाएंगे और वहाँ पर आप अगर पानी पीते हैं, तो वहाँ पर जो जल है वो वहाँ पर उड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा में कोई अपनी ग्रेविटी नहीं होती। तो ग्रेविटी फोर्स के कारण ही ये जल पृथ्वी की सतह से यहाँ पर आपको लगा हुआ मिलेगा, यानी पृथ्वी से अलग नहीं होता। और यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है केवल और केवल जल की वजह से और ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा मेजर नीड है किसी भी जीव के सर्वाइव के लिए, पेड़ पौधों के सर्वाइव के लिए, ऑक्सीजन और जल का पाया जाना। और इसीलिए वैज्ञानिक और भी शोध कर रहे हैं नए नए ग्रहों पर कि वहाँ पर हम कुछ जल पा जाएं या कुछ हम ऑक्सीजन वहाँ पर पा जाएं, जिससे वहाँ पर भी हम जीवन को संभव बना सकें।
तो अब हम बात करते हैं कि जो महासागर हैं इनका निर्माण कैसे हुआ, यानी हाउ ओशियन वर फॉर्म्ड। ये जो ओशियन हम देखते हैं, इतना बड़ा जल का भाग देखते हैं, तो आखिर इनमें ये जल कहाँ से आया होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो महासागर का निर्माण हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए, शुरुआत अगर हम बेसिक से करें, शुरुआत की अगर हम बात करें, तो ये भी एक अनुमानित थ्योरीज है। यहाँ पर 2 थ्योरीज निकल के आती हैं महासागर के निर्माण से रिलेटेड, और क्योंकि वहाँ पर उस समय तो कोई मौजूद था नहीं, तो इसीलिए वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं अन्य ग्रहों के शोध से या पृथ्वी के अध्ययन से ही ऐसा अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर जो जल है वो कहाँ से आया होगा। तो लगभग देखिए, जो अर्थ का निर्माण हुआ, तो ये लगभग में ही सभी डाटा होता है, तो लगभग 4.5 बिलियन ईयर एगो, यानी लगभग 4.5 बिलियन साल पहले पृथ्वी का निर्माण हुआ। और जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, उस समय पृथ्वी यहाँ पर एक आग का गोला हुआ करती थी, यानी पृथ्वी में कोई भी ना कोई पेड़ पौधे थे, ना कुछ था, ना उसका अपना एक वातावरण हुआ करता था। जब ये सौरमंडल से अलग हुई थी, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ एक आग का गोला था। और आज भी पृथ्वी के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर अंदर की जो परत है, यानी काफ़ी अंदर जो परत है, वो आज भी गर्म है। तो पृथ्वी पहले ऊपर से भी पूरी तरीके से एक धधकता हुआ आग का गोला हुआ करती थी, एक आग्नि पिंड हुआ करती थी या फायर बॉल हुआ करती थी। आप देख सकते हैं इस प्रकार पृथ्वी की कंडीशन शुरू में हुआ करती थी। और इसी प्रकार से जो महासागर का निर्माण है वो 4 मिलियन ईयर एगो माना जाता है, यानी 4 बिलियन साल पहले ऐसा माना जाता है जो महासागर हैं उनका निर्माण हुआ। तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि ये जो अग्निपिंड थी, तो फिर इसमें ज्वालामुखी क्रियाएं हमको देखने को मिलती हैं, यानी ज्वालामुखी क्रियाएं इसमें प्रारंभ हो जाती हैं। और जैसे ज्वालामुखी क्रियाएं प्रारंभ होती हैं, तो हम सभी को पता है जो वोल्केनो इरप्शन होता है, जो कि आज भी हमको देखने को मिलता है, जिससे अंदर का जो लावा है, अंदर की जो गर्मी है, वो यहाँ पर प्रेशर के साथ बाहर निकलती है, जिसमें बहुत सारी जो गैसेज होती हैं। ये यहाँ पर आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, ये है वोल्केनो इरप्शन। तो वोल्केनो इरप्शन में क्या हुआ, H2O यानी जलवाष्प भी निकली, CO2 भी निकली, उसके अलावा SO2 भी निकली, H2 गैसेज भी निकली, हीलियम यानी बहुत सारी नाइट्रोजन गैसेज भी, बहुत सारी जो गैसेज हैं वो यहाँ पर पृथ्वी के अंदर से निकली, क्योंकि पृथ्वी तो पूरी तरीके से गर्म थी शुरुआत में। तो इसमें जब ज्वालामुखी क्रिया हुई तो वाटर वेपोर है, CO2, SO2, मैग्मा सभी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में निकले, और इसकी वजह से ही यहाँ पर क्लाउड का निर्माण हुआ, क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। आप देखेंगे इस प्रकार से जब इरप्शन होता है तो यहाँ पर बहुत सारी गैसें और जलवाष्प, और जब जलवाष्प यहाँ पर मौजूद होगी तो वहाँ पर बादल का फॉर्मेशन होगा, क्लाउड्स वहाँ पर बनेंगे, और फिर यहाँ पर क्लाउड्स का निर्माण होता है पृथ्वी पर। और जब बड़ी मात्रा में यहाँ पर वोल्केनो इरप्शन हुआ तो बड़ी मात्रा में यहाँ पर बादल बने, और जब बड़ी मात्रा में बादल बने तो यहाँ पर कई हज़ार सालों तक वर्षा होती रही। इस प्रकार से हज़ारों वर्षों तक यहाँ पर वर्षा हुई, और जिसके कारण ही ये जल यहाँ पर आया। और ये जल क्या हुआ कि जो पृथ्वी के निचले वाले भाग थे उनमें ये जल बढ़ता गया, और यहाँ पर महासागर का निर्माण हुआ, यानी जो क्रेटर थे, पृथ्वी पर उपस्थित क्रेटर थे, उनमें ही ये जो जल है वो बढ़ता रहा और महासागर का निर्माण हुआ, जिसे हम पैथालासा भी कहते हैं। पैथालासा पहले इसे कहा जाता था महासागर को। तो इस प्रकार से महासागर का निर्माण हुआ। सिंपल सी यहाँ पर ये डिफिनीसन है, या हम ये कह लें सिंपल सा प्रोसेस है। पृथ्वी पहले शुरुआत में बहुत ही ज़्यादा गर्म थी अंदर से, फिर इसमें क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होता है, और वोल्केनो इरप्शन से कई सारी गैसें निकलती हैं, जलवाष्प निकलती है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और क्लाउड फॉर्मेशन से हज़ारों वर्षों तक वर्षा होती है, और जिससे इतनी बड़ी मात्रा में जल पृथ्वी में जो क्रेटर होते हैं, नीचे वाले भाग होते हैं, उनमें ये जल भर जाता है और महासागर फॉर्म्ड होता है, महासागर का निर्माण होता है। बट होता क्या है, ये जो थ्योरी है ये ऐसा माना जाता है कि 50% जो जल है पृथ्वी में वो इस विधि से आया होगा, यानी इसी प्रोसेस से आया होगा। बट कुछ जो वैज्ञानिक हैं वो इसमें एक और चीज़ मानते हैं जल के निर्माण में, और उन वैज्ञानिक का मानना है कि पृथ्वी से कमेट्स टकराए थे। अब कमेट्स क्या होते हैं, कमेट्स होते हैं धूमकेतु। जिस प्रकार से हम उल्का पिंड देखते हैं उसी प्रकार से होते हैं धूमकेतु, कमेट्स। और ये पृथ्वी थी और ऊपर सौरमंडल से बहुत सारे कमेट्स यहाँ पर पृथ्वी से टकराए, और उनके साथ वो अपने साथ
आइस लेकर आए थे, यानी उनमें जो बर्फ़ की मात्रा है वो पाई जाती थी। और इस बर्फ़ की वजह से ही ये बर्फ़ यहाँ पर पिघली, क्योंकि पृथ्वी तो गर्म, और ये बर्फ़ पिघली और 50% जो जल है वो इस धूमकेतु की वजह से, कॉमेट्स की वजह से पृथ्वी पर आया, और इस प्रकार से बड़े पैमाने पर जो महासागर है उनका निर्माण होता है। तो ये 2 थ्योरीज हैं इस महासागर के निर्माण से रिलेटेड। एक है हमारी ज्वालामुखी और वो क्रिया, और एक है हमारी कमेट्स यानी धूमकेतु के द्वारा पृथ्वी में जल का आना। तो ये दो ही थ्योरीज हैं इस निर्माण से रिलेटेड, या हम ये कह लें पृथ्वी में जल इस प्रकार से आया। तो देखिए ये आज के हमारे दोनों टॉपिक थे जिनको हमने अच्छी तरीके से कवर किया, और इसी प्रकार से हम आगे के जो हमारे टॉपिक्स हैं उनको भी कवर करते रहेंगे। यानी कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे खाड़ी, गल्फ, बाइट और सागर के बारे में। यानी खाड़ी क्या होती है, गल्फ क्या होती है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, उसके साथ ही साथ बाइट क्या होती है, सागर कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से सागर हैं, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। और इसी प्रकार से क्रम से हम इस सीरीज को पढ़ते हुए चलेंगे। आपको क्या करना है, बस आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, और जल्दी हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी आपको हैंड रिटन नोट्स, कई सारे क्वेश्चंस, और वो भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और हो सकता है ये जो वीडियोज़ हैं ये आपको अल्टरनेट क्रम पर मिलें, यानी डेली बेसिस पर शायद ना मिल पाएँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें होती हैं वो अकेले ही मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि कोई टीम तो यहाँ पर है ही नहीं। तो इसलिए खुद ही ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, कंटेंट बनाना, कंटेंट रिसर्च करना, उसके बाद वीडियो शूट करना, वीडियो अपलोड करना। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये जो मैनेज करना पड़ता है सभी चीज़ें। तो इसीलिए अल्टरनेट क्रम पर आपको ज़रूर ये वीडियोज मिलती रहेंगी, और कभी कभी हम डेली बेसिस पर भी प्रयास करेंगे आपके पास तक ये वीडियोज पहुंचाने की।